भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लंबा लेख है, अपने राम कथा थोड़ी सी की है, इसमें समय लगे कोई बात नहीं। प्रतिक्षण समय बीतता जा रहा है, जो समय चला जाता है वो लौटकर नहीं आता है। जितनी आयु हमारी चली गई वो लाखों रुपया खर्च करने पर भी वापस नहीं आ सकती। समय से तो ऐश आराम भोग और भगवान मिल सकते हैं, पर समय किसी से भी नहीं मिल सकता। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य जीवन का समय बहुत मूल्यवान है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता है, इसलिए अमूल्य है। जिसका उपयोग ठीक से करने पर भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे समय को किसी भी अन्य कार्य में लगावे तो उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए ही अपने समय को लगाना चाहिए। भगवान की प्राप्ति की साधना के सिवा अपने वाणी से व्यर्थ बकवाद न करें, कानों से दूसरी बातें मत सुने, नेत्रों से अन्य किसी को न देखें, न हृदय में स्थान दें। देखो ये सब नेत्र है, वाणी है, कान है, मुंह है, ये फाटक है। ये तो भगवान के लिए खोलना चाहिए, आप दूसरी चीजों के लिए खोलते हो। तो फाटक दो काम है, फाटक का बंद होना और फाटक को खोलना। भगवान के लिए फाटक खोल दो और दूसरे कार्यों के लिए इस फाटक को बंद कर दो। भगवान की दी हुई चीजें जैसे स्त्री है, पुत्र है, ऐश्वर्य है, धन है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, अपना जीवन है, अपना प्राण है, ये सब भगवान की प्राप्ति में लगा दें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये दी हुई तो भगवान की है, अधिकार हमारा चलता नहीं है। उससे और अधिक भगवान की आशा, भगवान से हमको आशा करनी भी नहीं चाहिए कि जो दिया है उससे ज्यादा आशा भगवान से नहीं करनी चाहिए, और भगवान इससे ज्यादा आशा पूर्ति भी नहीं करते हैं। और हम जितनी सामग्री है उतनी से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा भगवान भी हमसे आशा नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं जो तेरे अधिकार में है वह सब तू मुझे अर्पण कर दे, इसके बाद क्या होगा वो मैं जानू, मेरा काम जाने। जैसे कोई आदमी कहता है आओ नौका में बैठ जाओ, मैं तुमको पार्क ले जाऊंगा, तो नौका में बैठ गए। अब वो नौका को कैसे खिवाता है, कैसे चलाता है, ये अपनी जिम्मेदारी थोड़ी ही है, वो नौका वाला जाने। इकरार तो यह है कि सब का सब भगवान के अर्पण कर देवे, पर हमें ऐसा विश्वास है कि कहीं इसमें त्रुटि रह जाए तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, कहीं भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अरे ऐसी बात नहीं, भगवान कोई पराये नहीं है, भगवान तो अपने ही हैं। उसकी पूर्ति कोई त्रुटि रह जाए उसकी पूर्ति भगवान करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसे एक कहानी से समझो। एक सज्जन किसी धनी महाजन से 10,000 रुपए ऋण के रूप में लाए और व्यापार किया, उसमें घाटा लग गया। 5,000 रुपए तो उस घाटे में प्राप्त हो गए, समाप्त हो गए। अब 5,000 रुपए बचे। महाजन को जब मालूम हुआ कि 5,000 रुपए तो समाप्त हो गए और अब इसके पास 5,000 रुपए बचे हैं, तो उन्होंने उसको अपने विश्वासी आदमी के द्वारा कहलवा दिया कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारे पास जो रुपए बचे हैं बस उनको तुम दे दो, तुम्हारा खाता चुकत कर देंगे, तुम्हें ऋण से मुक्त कर देंगे। तो उसके पास, बेचारे के पास 5,000 रुपया बचा। 5,000 रुपया तो घाटा लग गया। वो सच्चे दिल से आया
और ले जाकर के उस महाजन को 5,000 रुपये सुपुर्द कर दिए। जितने और पास में सब दे दिए, और घर में पड़ा कपड़ा, बर्तन और दुकान में सामान वो भी ला करके दे दिया। 5,000 रुपये की पूर्ति हो गई, 5,000 रुपये बाकी रह गए। तो महाजन ने कहा कि हम तुम्हें 10,000 की फाड़कती देते हैं। फाड़कती माने ऋण मुक्ति, अर्थात तुम्हारा ऋण मुक्त हो गया, अर्थात तुम्हारा खाता चूकता हो गया। यह सुनते ही वो ऋण लेने वाला आदमी रोने लग गया। उसने कहा कि सेठ जी, हम कोई 5,000 रुपये आपसे माफ कराना थोड़ी चाहते थे। आप 5,000 रुपये की फाड़कती देवें और 5,000 रुपये जो बाकी है हमसे काम करवा लो, चुकता करवा लो। हमारी स्त्री है, हमारा लड़का है और मैं खुद हूं, हमको कहीं बाजार में बेच दो, कहीं काम धंधे में लगा दो। हम सबके खाने के अतिरिक्त जो कुछ हमको मिलेगा सब आपको देते रहेंगे, जमा करा देंगे। हमको फिर पैसा रख करके करना क्या है। तब महाजन ने 5,000 रुपये उसके ऋण के पेटे जमा कर लिए और 5,000 रुपये उसके नामे रख दिए। अब उसने कहा कि इन 5,000 रुपयों की आप रजिस्ट्री करा लो, मेरे घर की रजिस्ट्री करा लो, फिर मैं पास में रुपया होने पर ना नहीं कर सकूंगा, नहीं तो क्या पता मैं ना कर दूं। आज तो मन ठीक है, कल मन खराब हो जाए, क्योंकि इस मन का भी तो भरोसा नहीं है। ये कब किस समय हमसे बदल जाए कुछ पता नहीं है। तब उस सेठ ने कहा, अरे जिसकी ऐसी नीयत है उसके लिए तो कोई रुपए की चिंता की बात ही नहीं है। खूब सोच विचार करके उसने कहा कि देखो, तुम एक काम करो, हम तुम्हें एक दुकान खुलवा देते हैं। वो बोला, दुकान तो आपके पास पैसा है सेठ जी, खुलवा दोगे, किंतु यदि उसमें फिर घाटा लगेगा तो फिर मेरा काला मुंह हो जाएगा, मैं कहां जाऊंगा। 5,000 रुपये मेरे सिर वाले तो अभी उतरे ही नहीं, और नई दुकान लगा दोगे, घाटा हो जाएगा तो मेरे पर कितना ऋण चढ़ जाएगा, वो तो मेरे बेटों से पोतों से भी नहीं उतरेगा। महाजन और खुश हो गया कि देखो इसकी कितनी नीयत साफ है, बेटों पोतों से भी ये मेरा ऋण ही उतरवाना चाहता है। तो महाजन ने कहा कि ऐसा करो, हम दुकान में ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा घाटे में हिस्सा नहीं रहेगा। दुकान मेरी है, सामान मेरा है, रुपया मेरा है, हम मुनाफे में तुम्हारा चौथाई हिस्सा रख देंगे और घाटे में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। अब बोलो, घाटे मुनाफे दोनों हो तब तो देखो आधा आधा तुम्हारा आधा हमारा, लेकिन हम तो सारा पैसा हमारा ही लगवा रहे हैं, तुम्हारा लगवा ही नहीं रहे, तो घाटे में हम तुम्हारा हिस्सा रखेंगे ही नहीं। अब रहा तुम्हारी मेहनत, उस मेहनत के बदले चौथा हिस्सा तुम्हारा है, जो भी कोई नफा होगा उसमें तो, किंतु तुम्हारा केवल नफे में हिस्सा रहेगा, तो 1/4 तुम्हारा, 3/4 हमारा। तो वो बोला जैसे आपकी इच्छा। महाजन ने दुकान करवा दी और अपना एक आदमी और दे दिया कि भाई तुम इनके साथ रहो, ये बेचारा फिर कहीं घाटे में न चला जाए, पता न चले, तुम साथ में रहो, इसकी मदद करो। रोजगार होता रहा और वह स्त्री लड़का सब एक समय रोटी खाते, क्योंकि जिसके ऊपर कर्जा होता है उसको 2 समय रोटी नहीं खानी चाहिए, एक समय रोटी खाता, जिससे उसका खर्च कम रहा और जो बचा वो महाजन के पास जमा कराता रहा। इस तरह महाजन की ऋण वाली सब रकम पूरी हो गई और धीरे धीरे उसका व्यापार भी अच्छा, ठीक चौथाई हिस्से में अच्छा मिलने लग गया। एक तरफ तो ये बात है। उसी गांव में एक बेईमान आदमी था उसने भी महाजन से 10,000 रुपए ले रखे थे। उसकी नीयत थी खोटी, उसी महाजन से
उसी महाजन से 10,000 रुपए लिए। उसकी नीयत थी खोटी, उसे भी 5,000 रुपए का घाटा लग गया। उसने आकर के अपने सेठ से कह दिया कि सेठ हमारे घाटा लग गया, हमारे तो पूरे 10,000 का घाटा लग गया। सेठ को पता था कि 10,000 तो नहीं लगे, 5,000 का ही लगना चाहिए, क्यों दोनों का एक काम है। उसके 5,000 का घाटा दी, उसके 10,000 क्यों घाटा? सेठ समझ गया, बोला कुछ नहीं। उसने कहा 10,000 रुपए का घाटा लग गया, 10,000 रुपए आप और लगाएं तो पहले के 10,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा फिर व्यापार बढ़ा लेंगे और फिर काम कर लेंगे। यदि आपको 10,000 रुपया लेना है तो 10,000 रुपया और दो। महाजन ने कहा भैया हमने परख लिया, हमें तुम्हारा विश्वास नहीं है। वो बोला उस आदमी को तो आपने नई दुकान करवा दी, 50,000 रुपया आपने लगाया, उसमें उसका सिर भी रख दिया, और हमको आप 10,000 रुपया नहीं दे सकते। बोला भैया उसकी नीयत अच्छी है, नीयत को पैसा दिया जाता है, व्यापार को पैसा नहीं दिया जाता, नीयत को दिया जाता है। वह बोला हमारी नीयत तो बहुत अच्छी है, उससे भी बढ़िया है। वो बोला जो अपनी नीयत बढ़िया बताता है उसमें थोड़ा देखना पड़ता है, तो जो बढ़कर, लेकिन खोटी और खोटाई में बढ़कर है तुम्हारी नीयत। उसने तो अपने घर में जो कुछ था सब लाकर बिना मांगे रख दिया, हम कहां से ला करके दें, हम गरीब आदमी, हमारा तो सब खत्म हो गया, घाटा ही लग गया, तुम और दो हमको। महाजन ने कह दिया नहीं मिलेगा, उसको एक पैसा भी नहीं दिया। ये तो हम आपको दृष्टांत एक कहानी सुनाए, अब इसको समझिए कि इसका अर्थ क्या है। बेईमान के लिए तो यह उत्तर है, आए थे कुछ लाभ को, खोए चले सब मूल, फिर जाओगे सेठ पेर पल्ले पड़ेगी धूल। इस प्रकार हम सब लोग लाभ के लिए आए थे मानव शरीर में। हम लोगों ने जो ऋण लिया था वो सब समाप्त करके अब फिर सेठ के पास जाएंगे कि आपने जो हमें ऋण दिया था वो तो हमने समाप्त हो गया, आपकी बार फिर दीजिए। तो पहले का ऋण और यह ऋण भी चुका देंगे। सेठ इनकार करेगा कि एक भी पैसा नहीं देंगे। तो इस संसार में जो दूसरों के धन पर कमर कस करके मजे से खर्च करते हैं वे बेईमान आदमी हैं। उनको फिर इस संसार में मनुष्य का शरीर मिलना संभव नहीं है। मनुष्य का जो शरीर है, इसका जो जीवन है वो असली धन है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के जो जीवन धन को अर्थात समय को बर्बाद करता रहता है, भोग विलासों में ही पड़ा रहता है, बर्बाद करके फिर यमराज जी के सन्मुख खड़ा होता है, कहता है कि मुझे दोबारा शरीर दो। यमराज कहेंगे मूर्ख, जो तुझे दिया उसे तूने मिट्टी में मिला दिया, अब दोबारा मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो फिर मांगने के लिए आ गया, जाओ हम तुमको मनुष्य शरीर नहीं देंगे, तुझे तो घोर नरक यातना भोगनी पड़ेगी। जो मनुष्य संसार में आकर के बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधर से ले लो उधर से ले लो, ऋण वगैरह ले लो और घी पियो और मौज करो, चारवाक के सिद्धांत को स्वीकार करते उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। संसार में जो आदमी अपने लाभ से अधिक खर्च करता है उसमें बेईमानी के लक्षण होते हैं। जिसे महाजन की रकम खर्च करनी नहीं है, चाहे भूखों मर जाए, उसकी नीयत ठीक है। जो मन में ऐसी धारणा कर लेवे कि आप प्रतिदिन 5 रुपए का रोजगार होता है तो उससे अधिक खर्च नहीं करेंगे, हमारे पास इतना ही है तो क्यों किसी से ऋण लेवें, क्यों अपने पर चढ़ाएं। उसे 5 रुपए का ही अन्न खरीदकर अपने कुटुंब का पालन करना होगा। बोलेगे उससे काम नहीं चले तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी और क्या होगा। किंतु वह मरना भी मुक्ति को देने वाला है और भगवान मरने नहीं देते, ऐसा विश्वास रखिए। इसकी एक बड़ी सच्ची घटना सुनाते हैं। चित्रकूट में एक संत थे, उनका नाम था श्री रामनारायण जी ब्रह्मचारी। वे अपना भजन ध्यान करते और आजीविका के लिए उनके पास में खेत था, 2 बैल थे, 1 गाय थी। गाय और बैलों को खेत में चराते,
तथा खेत बोते बैलों से, उसमें जो कुछ घास आदि होता वो गाय को खिला देते, बैल को खिला देते, और अन्न से अपने शरीर का निर्वाह करते। थोड़ा नमक, कपड़ा, अन्य आवश्यक वस्तुएं अन्न देकर बदल लेते, अन्न की बिक्री नहीं करते। कोई आदमी उनको संत महात्मा समझकर उनके लिए कोई भेंट, फल, अनाज, पुस्तक, ये कपड़े लाके कोई देता तो कह देते भाई मैं मेरे खेत से कमाता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है। अपने खाने के लिए अन्न उपजा लेते हैं, उससे अपना काम चलाते हैं, दूसरों की चीज किसी हालत में नहीं लेते, ऐसा उनका नियम था। किसी ने पूछा कि महाराज आप लेते नहीं हैं, किंतु किसी वर्ष में यदि वर्षा नहीं हुई, काल पड़ गया तो वे बोले ऐसा हो ही कैसे सकता है कि वर्षा नहीं हो। क्यों कि जिसने पैदा किया है उसको जिंदा भी तो रखना पड़ेगा, वह तो वर्षा करेगा ही, क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉक तो है नहीं, कोई पूंजी तो है नहीं, और दूसरे की चीज हम लेते नहीं, तो हमारा निर्वाह तो भगवान को करना पड़ेगा। तो एक साल अकाल पड़ा, तो सब जगह अकाल पड़ा, परंतु उनके खेत में वर्षा हो गई। सब लोग देखने आए कि इनके खेत में कैसे बरसात हो गई, वे अपना निर्वाह करते। ऐसे जो आदमी सर्वथा भगवान के भरोसे रहता है, उसकी भगवान को चिंता रहती है और सब प्रबंध भगवान करते हैं। तो वे त्यागी और विरक्त पुरुष थे, बहुतों ने उनका दर्शन किया है, हमने भी उनका दर्शन किया है। सेठ जी कहते हैं हमने भी दर्शन किया है। कोई भी चीज किसी से किसी भी हालत में नहीं लेते थे, यह उनका पक्का नियम था। कोई उनके द्वार पर आ जाए, उसको देख के कहते हैं कि भाई कैसे आए, भूखे तो नहीं हो, आओ भाई हमारे पास जैसी रोटी झीम लो, भोजन कर लो। वो कहता महाराज नहीं, आपको संकोच होगा, क्योंकि आप कभी किसी का प्रतिग्रह लेते नहीं, दान वगैरह लेते नहीं, भोजन भी आपके पास सीमित है। ना 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 ना, हम उतने से ही काम चला लेंगे, काम ही तो चलाना है, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। गाय का जो दूध होता है उसे वे तथा उनके सेवक दोनों पी लेते, और कोई बाहर का आदमी आ जाता तो अपनी टाल कर देते, उनको पिला देते, लो भाई तुम पी लो। उसमें से थोड़ा बहुत घी निकाल लेते बिलोना करके। जब गाय दूध नहीं देती तो उस समय घी लिया कर लेते थे, और जब गाय दूध देती उस समय दूध में रोटी कर लेते। एक गाय, 2 बैल, एक उनका सेवक, एक आप, इन सब का खर्च खेत से निकालते थे। दिन रात भजन करते रहते। केवल 5 या 6 घंटे सोना, से समय में खूब जप ध्यान करना पक्का नियम था। यदि कोई वहां चला जाए तो शिक्षा की बात पूछी तो कह दी, नहीं तो अपने चुप रहते थे। ऐसा उनका जीवन था। तो भगवान के ऊपर आप अपना जीवन व्यतीत करो। अभी हमने जो सेठ की कथा सुनाई, ऋण लेने वालों की कथा सुनाई, उसको आप गहराई से समझो। हम लोग यहां आए हैं, हम लोग ऋणी हैं। हमारा महाजन धर्मराज है, उससे 100 वर्ष की आयु लेकर यहां आए, उसमें 50 वर्ष की आयु तो बीत गई, अर्थात 10,000 रुपए में से 5,000 रुपए लग गए। 10,000 रुपए तो 100 वर्ष की आयु है, और महाजन धर्मराज है। धर्मराज ने किसी महात्मा के द्वारा कहलाया कि जो धन चला गया सो चला गया, बाकी तुम दे दो। तो उसने आधा अपने पास बचा था वो दे दिया, अपना तन मन सब चीजों को भगवान के अर्पण कर दिया। धर्मराज का हो, भगवान को एक ही बात है, इसको आप 2 दृष्टि से मत देखना, ये कह रहे हैं। या 2 नहीं है, अपने तो तात्पर्य समझना है। तो सब कुछ अपने भगवान के समर्पण कर दिया। 50 वर्ष की उम्र आ गई, भाई अब तो चलने का समय आ गया, अब तो बिल्कुल पता नहीं है, दे दिया। भगवान ने आधा लेकर के उसका खाता चुकता कर दिया। तो वो रोने लगा कि महाराज मैं इस प्रकार थोड़ी ही चाहता हूं, संसार से उद्धार कर दो, वही खाता चुकता करना है। तो वे ऋण से मुक्त करते हैं, तो वह नहीं चाहता कि हमें ऋण से मुक्त करे। वो कहते हैं हमसे भजन साधन करवाओ, परिश्रम करवाओ, भजन ध्यान करें। फिर मालिक ने उसको उसके अंदर विश्वास बढ़ाया।
तो मालिक ने विश्वास करके बड़ी दुकान खुलवा दी, अर्थात भगवान के भावों का संसार में प्रचार करने में सम्मिलित करना, लंबी रकम लगाना। अच्छा तुम जाओ हमारा प्रचार करो, और कहा कि तुम्हारी 1/4 भागीदारी रहेगी, संसार में भक्ति ज्ञान वैराग्य का खूब प्रचार करो। वो जो प्रचार करने लगा, उस प्रचार से उसका उद्धार हो गया। उसने कहा ये हमारे लिए न्याय युक्त है। वह कम खर्च में अपना निर्वाह करता है, जो बचता है वो भगवान के कोष में जमा कराता है। उसके नफे में हिस्सा था, घाटे में था नहीं, और भगवान के प्रचार करने में कभी घाटा लगता नहीं। जो आदमी परोपकार में अपना जीवन निष्काम भाव से लगाता है, उसे केवल नफा ही होता है, घाटा तो होता ही नहीं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। निष्काम भाव का जो आरंभ है उसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसमें उल्टा पाप भी नहीं लगता, घाटा भी नहीं लगता। थोड़ा भी निष्काम भाव का पालन हो जाए तो महान भय से तार देता है। तो उसके 5,000 रुपए की पूर्ति हो गई। जो 50 वर्ष में होनी थी वो साल भर में हो गई। 6 महीने यदि डटकर साधन करे तो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है, इसमें संदेह नहीं है। आज पहली बार सेठ जी ने समय बांधा है। इतनी बार पढ़े ना लेख, पिछली भी पढ़े। 6 महीने यदि डटकर साधन करें तो परमात्मा की प्राप्ति निश्चित है, जो 50 वर्ष में आज तक नहीं हुई। जिनकी 50 वर्ष की आयु हो गई है और अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उनको तो अब जीवन के आगे आने वाले 6 महीनों में डट करके लग जाना चाहिए। जैसे अपने दाल रोटी खाते आए हैं वैसे ही खाते रहो, क्योंकि दाल रोटी खाकर जो बचे वह महाजन के खजाने में जमा कराओ। घाटे का काम नहीं है, हिस्सा नफे में है। करना यह है कि भगवत भाव से भरे हुए गीता, रामायण, भागवत इत्यादि ग्रंथों का भगवान के भक्तों में प्रचार करो। व्याख्यान के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा भगवान के गुणों का, उनके चरित्रों का, उनके नाम का, उनके रूप का खूब प्रचार करो। इस काम में अपना सारा समय बिताओ। जिस समय कोई सुनने वाला न मिले तो उस समय भगवान के नाम का जप और ध्यान अपने अंदर बैठ के करते रहो। नवदा भक्ति में जीवन बिताओ, 1 मिनट भी व्यर्थ मत खो। 5-6 घंटे सोने में और शौच, स्नान, भोजन आदि में जो लगता है वो तो लगेगा ही, नहीं तो आदमी जी नहीं सकेगा। अतः जीवन चलाने के लिए खाना पीना सोना चाहिए। जीना भी महाजन का ऋण चुकाने के लिए, क्योंकि शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ मनुष्य को भी पाप का भागी नहीं होता। गीता में भी लिखा है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। निराशीर चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। किसी से आशा मत रखो, किसी से कामना मत करो, अपने तो निष्काम भाव से कर्म करते रहो, फल की तरफ कोई विचार मत करो। भगवान के भावों का प्रचार करो, बदले में कुछ आशा मत रखो। निष्काम भाव से मन बुद्धि इंद्रियां बहुत जल्दी जीती जा सकती हैं। जिसने संसार के विषय भोगों से वृत्तियों को खींच करके अपने वश में कर रखा है, चित्त को जिसने जीत लिया है, एक वक्त रूखा सूखा जो मिल जाए वो खा लेता है, और जो इंद्रियों का विषय है उसे इंद्रियों को नहीं देता है, तथा संग्रह और परिग्रह का त्याग कर दिया है। जो कुछ अपने पास बचा वो सब भगवान के समर्पण कर दिया, वो निहाल हो गया। 50 वर्ष तो फालतू बीत गए, वो तो अब हाथ की बात नहीं। अब बाकी जो वर्ष है वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अपने पास जो कुछ बर्तन, कपड़ा, गहना, व्यक्ति, सामर्थ्य जो कुछ घर में है, हृदय से आप उसको भगवान के अर्पित कर दो। अपने पास कुछ मत रखो। इसी प्रकार से अपना पुत्र, धन तथा शरीर में जो बल, बुद्धि, तेज आदि वह भी भगवान के अर्पित कर दो। ये सब चीजें हमारी नहीं है, भगवान की हैं। इसी प्रकार पुत्र, स्त्री, धन आदि सब आ गए इसमें। जैसे चौकीदार धन का रखवाला होता है, उसका मालिक नहीं होता, ऐसे चौकीदार की तरह अपने घर में रहो।
कि भगवान का घर है, भगवान का सामान है, इसकी साल संभाल करना है, जब तक जीवित हैं भाई करते हैं, मर जाएंगे तो भगवान जाने। ऐसे ही शरीर के मालिक तो भगवान है, हम तो इसकी रखवाली देखभाली करते हैं। घर में बैठकर इसकी रखवाली करें कि यही कायम रहे, बना रहे, तो इस संसार में हम लोग अपना समय बहुत शांति से व्यतीत करें। ज्यादा ये प्रपंच में न उलझें। भगवान के नाम का जप, भगवान के स्वरूप का ध्यान और उनकी पूजा, चरणों की सेवा, उनकी बातों को कान से सुनना, थोड़ी थोड़ी देर में भगवान जब याद आए उनको नमस्कार करना, प्रभु को अपना स्वामी समझना, अपने को सेवक समझना, ऐसा मानना कि मेरे मालिक, मेरे स्वामी कोई है, ऐसा मान करके रहना, वो प्रभु है। प्रभु अपने को सखा माने, सखा मान लो, मित्र मान लो। भगवान के साथ जो संबंध मान लो, भगवान उसी में ही खुश है। एक बात है, मित्र का संबंध होता है वो बड़ा खुले दिल का होता है, ऐसा खुला दिल भाई के साथ भी नहीं होता। इसलिए कई भक्त हैं वो भगवान को अपना मित्र मानते हैं कि मेरे सखा है, जिनसे अच्छी बुरी सब बात कही जा सकती है। हम तो उसके लायक तो नहीं है, किंतु पूंजी न होने पर भी भगवान ने अपना मित्र मानकर दुकान में मुनाफे में हमारा 1/4 हिस्सा रख दिया। अतः हमें मुनाफा लेना है और भगवान को 3/4 मुनाफा देना है, 1/4 अपने पास रहना है। इस प्रकार से कर्म करता रहे, उसका कल्याण होगा। हम सबको भगवान के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। अपने पास जो बल बुद्धि उसे अर्पण करना क्या है कि अपनी शक्ति भर भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार साधन करना, यही उनको अर्पित करना है। अपने में जो बुद्धि है वो भगवान के अर्पण कर देना, भगवान के गुण और प्रभाव को समझ करके क्षण क्षण में मुग्ध होना, ये बुद्धि का काम है। भगवान कितने दयालु हैं। हमारे सिर पर ऋण हो गया था, भगवान ने मदद करके वो ऋण माफ कर दिया। हमारे पास तो रोजगार के लिए पूंजी भी नहीं थी, भगवान ने हमारा एक काम खोल दिया। तो अब भगवान को मुनाफा में क्या करो कि भगवान का खूब नाम जपो, भगवान का ध्यान करो और भगवान का स्मरण करो। ये भगवान को 3/4 हिस्सा मुनाफा देना है। दूसरा, एक बेईमान आदमी की हमने कथा सुनाई थी, तो बेईमान ने आकर कहा कि आपने इसको तो अपना फार्म तक सौंप दिया और मुझको आप सौंप देते तो मैं न जाने कितना आपको कमा के देता और मैं ऋण से मुक्त हो जाता और आपको भी दे देता। उसने कहा तुम बेईमान आदमी हो। हाँ, एक बात और बीच में छूट गई, उस सेठ ने उसको पहले एक अलग दुकान करा के दी, 1/4 हिस्सा दिया। फिर करते करते वो मालिक इतना खुश हो गया उसकी ईमानदारी से कि 1/4 हिस्सा देता रहा और पिछला भी उसने सब माफ कर चुका दिया। तो उसने अपने दुकान में उसको हिस्सेदारी दे दी, खास निजी दुकान में, और फिर उसका फार्म भी उसी को ही सौंप दिया। तब वो बेईमान आदमी आया, अपना फार्म भी सौंप दिया। आप मुझको सौंपते, आपका सारा ऋण भी दे देता और न जाने कितना आपको वो मुनाफा कमा के देता। उसने कहा भैया मैं जानता हूं तुम बहुत बेईमान आदमी हो, तुम्हें फार्म नहीं सौंप सकते। वो कहता है आप तो नहीं सौंपते, किंतु मैं आपका फार्म डाल लूं तो आप क्या करोगे? हम आपके नाम से फार्म डाल लेंगे। तो उसने अपने फार्म पर भगवान का नाम डाल लिया। भगवान की दुकान है, माला लेकर के बैठ गया, राम राम करता रहा और बोला फार्म या दुकान तो हरिनारायण की है। बोले आप क्या करते हो? बोला हम तो भगवान के गुमास्ते हैं, दुकान भगवान की है, भगवान पर निर्भर है, ये दुकान भगवान की है। अपने को भगवान का भक्त सिद्ध करके और लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं अरे ये तो माला फेरता है, भजन करता है, तिलक छापा लगाता है और बड़ा जो है भला आदमी है। तो लोग विश्वास करते गए और उसको कह ले भाई इतना रुपया हमसे ले लो, इतना रुपया हमसे ले लो, इतना रुपया हमसे ले लो।
अब वो अपने को बड़ा धर्मात्मा, लंबी चौड़ी बातें करे, भगवान का भक्त सिद्ध करे, जाए वहां राम 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 करे, तो संसार में नाम और सत्संग की ओट में सत्संगी और भगवान का भक्त कहलाकर लोगों को धोखा देता है। ऐसे वो करने लगा। तो ऐसा जो आदमी होता है वो घोर नरक का रास्ता लेता है। तो ऐसे बेईमान और धोखेबाज को भगवान बहुत ज्यादा दंड देते हैं कि तुमने हमारे नाम से लोगों को लूटा, हमारे नाम से धोखा दिया, तुम तो वैसे ही धोखेबाज, और फिर इस नाम से हमको लोगों को धोखा दिया। जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, भगवान उनका उद्धार करते हैं, और जो इस प्रकार से चलते हैं उनको भगवान बहुत कड़ा दंड देते हैं। और जो भगवान को मान करके चलते हैं वो जल्दी उद्धार होता है। जो आदमी अपना सर्वस्व और अपने आप को भी भगवान को सच्चे दिल से अर्पण करता है, उसका थोड़े समय में उद्धार हो जाता है। अपने हृदय से समझता है कि ये सब चीजें भगवान की हैं, मैं भगवान का, भगवान मेरे अधिकार में जो स्त्री, पुत्र, रुपए, धन, ऐश्वर्य, मन, बुद्धि, इंद्रियां, जो बल, जो शक्ति है, वो सब के ऊपर भगवान का अधिकार, मैंने भगवान को अर्पण कर दिया। तो अब उसके द्वारा जो कुछ होगा वो भगवान के लिए ही होगा। ऐसा भक्त होता है, वो भगवान का सच्चा भक्त होता है। भगवान सच्चे भक्त का विश्वास करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। जो आदमी निष्काम भाव से कर्म करता है उस क्रिया का कभी नाश नहीं होता, वो कायम रहती है, और उसका उल्टा परिणाम अर्थात घाटा भी नहीं होता। उसको कोई बाध्य नहीं करता कि ये काम तुमको करना ही पड़ेगा, जो काम किया गया वही बहुत है। तो ऐसे निष्काम कर्म का थोड़ा पालन भी महान भय से तार देता है, सब प्रकार से ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार 50 वर्षों में जिस कार्य की सिद्धि नहीं हुई 6 महीने में हो जाती है। हम तुमको एक बात बताते हैं, साधक प्रातःकाल 4 बजे उठ करके स्नान वगैरह करके एकांत में यदि यज्ञोपवीति हो, माने जनेऊ हो, संध्योपासन गायत्री का जाप करे। और जिनके लिए माने स्त्री है, शूद्र है, जिनको यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं दिया है, वे अपना आसन लगा करके और बैठ करके पूर्व की तरफ बैठ करके फिर भगवान के नाम का जप करें, भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, भगवान की मानसिक पूजा करें, गीता रामायण आदि का अर्थ सहित पाठ करें और व्यवहार करें तो सबके अंदर भगवान का भाव समझते व्यवहार करें। ये हम आपको बहुत उच्च कोटि की साधना बता रहे हैं। प्रेम में मुग्ध होकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक गुप्त रूप से मन से जाप करे, किसी को कहे नहीं कि मैं इस मंत्र का जाप करता हूं या करती हूं और ये इतना मुझे लाभ हुआ, ये हुआ, किसी से मत कहो। विश्वास पूर्वक गुप्त रूप से मन से जाप करें, भगवान का ध्यान करें। कौन से भगवान का ध्यान करते हैं, अपना इष्ट कौन है ये भी आप मत बताओ। भगवान का गुण, प्रभाव, तत्व, रहस्य जितना आप जानते हैं, जितना आप जानते हैं उतने का आप मनन करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य मंडल, तारा, जो कुछ ये सब आप ही है। आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है, शाश्वत है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है। हे प्रभु, मैं सब साधनों से हीन हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं महान अपराधी हूं तथा आपसे यही चाहता हूं कि आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। इतने होने पर भी मेरे ऊपर आपने बड़ी भारी दया की और कर रहे हैं। मेरा विश्वास करके आप मेरा परम हित कर रहे हैं। यह साधन तथा और जो कुछ भी होता है वो सब आपकी कृपा से होता है नाथ, मेरे से कुछ नहीं बनता है। आप ही आश्वासन देकर बार बार हिम्मत बंधा देते हैं, तब हम ये साधन कर लेते हैं। बस नित्य निरंतर आपका भजन ध्यान बना रहे और आपके ऋण से मुक्त होता रहूं। आप में मेरा प्रेम है, परम श्रद्धा है, ये बार बार बढ़ता रहे। हे भगवान, हम आपसे यही चाहते हैं, यही हमारा असली धन है। ये प्रार्थना करो, भगवान का काम करना और भगवान के काम में लगे रहना।
घर गृहस्थ का काम करते हो, घर गृहस्थ का काम करो ही मत, ये भगवान का समझ के काम करो। संसार में भगवान की भक्ति और उनके गुण प्रभाव के तत्व का खूब प्रचार करो। भगवान के स्वरूप को याद कर करके मुग्ध रहो। भगवान की सेवा करने के समय में भगवान के नाम रूप को मत भूलो, उनकी सेवा करो, सबकी सेवा करो। परिवार में सबकी सेवा है, ये भगवान की सेवा है। घर में बड़े बूढ़े, माता पिता, सास ससुर, दादा ससुर, दादी सास, ये जो बड़े बूढ़े हैं इनकी सेवा करो। इनकी सेवा से भगवान खुश होते हैं। भगवान की आज्ञा के अनुसार सबकी तन मन धन से निष्काम भाव से सेवा करना भगवान का उत्तम काम है। 6 घंटे रात्रि के सोने के समय में भगवान के स्वरूप और उनको नाम को याद करते हुए, स्तुति प्रार्थना करते हुए सोना चाहिए। सोना बिस्तर पर राम 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 स्वरूप का ध्यान, नींद आ गई, अब वो 6 घंटे तक पड़े रहेंगे तो वो भजन माना जाएगा। उठते ही पहला शब्द भगवान का नाम हो तो 6 घंटे भी भजन हो जाएगा। नींद की नींद आ गई, भजन का भजन हो गया। तो आज 50 वर्ष में जो काम नहीं हुआ 6 महीने में हो जाएगा। ऋण से मुक्त होने के लिए भगवान स्वयं उसकी मदद करते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरा भजन साधन जितना करता है मैं उसकी भजन साधन आदि की प्राप्ति में कोई कमी रहती है तो उसकी पूर्ति कर देता हूं, और जितना वो कर चुका होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। आपको जो 2 दृष्टांत दिए, एक तो अच्छे पुरस्कार, एक दंभी और पाखंडी का, इन पर आप विचार करो। संसार में भगवान के नाम या सत्संग की ओट में जो दंभ पाखंड करते हैं और कहलाते हैं कि हम सत्संगी हैं तथा उस सत्संग से मुक्ति भी हो जाती है और वो अंदर ही अंदर धन भी चाहते रहते हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति मिलनी तो दूर घोर दंड मिलता है। और जो दूसरा ईमानदार अच्छी नीयत वाला होता है उसको यहां भी आनंद और वहां भी आनंद। सब प्रकार से भगवान उसका विश्वास करते हैं, उसको अपने हृदय से लगाते हैं, फिर उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। उसको अपने हृदय से लगाते हैं, योगक्षेम का वहन करते हैं और उसको संसार सागर से तार देते हैं। स्वयं भगवान उसको वह बुद्धि देते हैं जिससे उनकी प्राप्ति होती है। उनको सहारा देकर के सब प्रकार के ऋणों से, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण से मुक्त कर देते हैं। पितरों का उद्धार करके मानो सारी पृथ्वी का उसने दान दे दिया और सबकी सेवा करके मानो सारे भूत प्राणियों से वह मुक्त हो गया। भगवान की कृपा के प्रभाव से उसमें अहंकार नहीं, ममता नहीं, अपना सारा जीवन, अपना तन मन धन सब भगवान की चीज समझकर भगवान को समर्पण कर देवे तो पहले उसने जो समय बर्बाद किया था उससे उस पर भगवान का ऋण चढ़ गया था तथा भगवान की तरफ से वो अपराधी हो गया था, किंतु अब वो अपराध और ऋण से मुक्त हो गया। थोड़े समय में अपना काम कर लिया, बाकी का जो समय उसे उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भविता न च मे तस्माद अन्यः प्रियतरो भुवि। गीता शास्त्र का प्रचार करता है उसके समान कोई मेरा प्रिय नहीं है। शेष समय जब तक जीवित रहो हंस हंस करके रहो, भगवान के लीलाओं का चिंतन करके हंसते रहो, गाते रहो, भगवान की लीलाओं को गाते रहो, मस्त रहो। भगवान की अपने पर अपार कृपा है ऐसा मान करके रहो। भगवान की लीला देखकर मुग्ध रहो। बार बार सोचो, ओह भगवान कितने दयालु हैं, मदद कर कर के 6 महीने में देखो हमारे अंदर कितना परिवर्तन कर दिया। अरे हमारे अंदर क्या सामर्थ्य थी, हम तो घाटा लगाने वाले थे, हमको ऋण से मुक्त कर दिया उन्होंने। भगवान की ये चीजें दया देख देख करके नाचो, गाओ, मस्त हो जाओ। भगवान की क्रिया को देखकर मुग्ध हो जाओ। वह देखता है कि ये सब हुआ है, ओहो भगवान ने मेरे जैसे पर कृपा कर दी, जिस कृपा के लायक मैं नहीं था उस पर कृपा कर दी। भगवान ने स्वयं ये सब बातें की, अब उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं है। किया तो भगवान ने, आनंद आया हमको। ऐसे भगवत प्राप्त भक्त की लीला चरित को देख देख करके
भगवान भी हंसते हैं और मुग्ध होते हैं। भक्त और भगवान एक दूसरे को मुग्ध करने में लगे रहते हैं। भगवान की सारी लीला भक्त को मुग्ध करने के लिए होती है और भक्त को हर समय भगवान की प्रसन्नता का ही ध्यान रहता है, उसको भगवान की लीला ही दिखती है और वे भगवान सबके हृदय में विराजमान है, उस सबको भगवान से अभिन्न देखता है। भगवान की चेष्टा भक्त के लिए और भक्त की चेष्टा भगवान के लिए एक दूसरे के ऊपर मुग्ध होकर के आनंद ही आनंद करते रहते हैं। या यूं कहो कि प्रेम तो वहां पूर्ण है ही, आनंद वहां पूर्ण है ही, क्या गुंजाइश है वहां यह कहने के लिए दोनों तरफ वहां कमी है ही नहीं, न भगवान के आनंद की कमी न भक्त के आनंद की कमी। इसलिए भगवान अपने पास आनंद वो भक्त को देते हैं और भक्त के पास आनंद वो भगवान को देते हैं, दोनों ही देने में ही लगे हुए हैं, कमी तो है नहीं, करें क्या हो। भगवान का भक्त संसार में जब तक जीता है खूब हंस हंस करके जीता है, नाच नाच करके जीता है, आनंद में रहता है। क्यों? भगवान को अपने साथ मान लिया। तब ऐसे पुरुषों के संग में यदि अपने भी सम्मिलित हो जाए तो ये कितने गौरव की प्रसन्नता की बात है। तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात लिखी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में सत्संग का एक क्षण मात्र रख दो, तो वो क्षण मात्र है वो भारी रहेगा, ये बाकी सारे सुख ऊपर हल्के हो जाएंगे। क्योंकि स्वर्ग आदि की जो चीज है वो थोड़ी देर सुख दे सकती है, मुक्ति थोड़ी दे सकती है। सत्संग तो मुक्ति तक साथ देता है, उसके आगे भी साथ देता है। कहां सत्संग है, कहां स्वर्ग आदि का सुख है, कुछ नहीं है। अब रही मुक्ति की बात, तो जीता हुआ मुक्त है वो जीवन मुक्त है। अब जीवन मुक्त हुआ जो सत्संग के अंदर एक अलौकिक आनंद लेता है वो बात ही अलग है। उसके हाथ में रहने वाले, उस समूह में रहने वाले आनंद में मुग्ध रहते हैं, उसके साथ रहने वाले, उसके समूह में रहने वाले वही आनंद में नाचते रहते हैं। यही चाहते हैं कि आहा भगवान की चर्चा फिर हो, हरदम होती रहे। ऐसे उसके जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ता रहता है। न तो कोई भोग चाहते हैं, न मोक्ष चाहते हैं, न उनको वो ये भगवान की चर्चा के बराबर मानते हैं। भगवान की चर्चा में न तो उनको कोई लाज आती, न शर्म आती, न भय लगता, न उनको मान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, न आदर चाहिए, न सत्कार चाहिए, न स्तुति, न प्रार्थना। सब भावों से, क्रियाओं से ऊपर उठकर वो एक अलौकिक स्थिति में हो जाता है। इसलिए अपना जो जन्म है ऐसा समझ करके अपना समय उपयुक्त बनाने के लिए जो हमने साधन बताया उसमें लग जाना चाहिए।